ये डॉल आई है, हर पल ये मेरा पीछा कर रही है। मैं रसोई में रहूं या बाथरूम में या फिर अपने बेडरूम में, ये हर जगह मुझे नजर आ रही है। राहुल, मेरे लिए इस बर्थडे पर क्या लाने वाले हो? बताओ क्या लेना चाहती हो? राहुल, मुझे लबूबू डॉल चाहिए। तुम्हें पता है कितनी ट्रेंडिंग है ये आजकल। मैं हमेशा उसे अपने पास संभाल कर रखूंगी, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। कम ऑन अदिति, टेडी डॉल चॉकलेट्स, मैं ऊब गया हूं इन सबसे। ग्रो अप यार। राहुल तो इतना कहकर चला गया था, लेकिन अदिति, उसका दिल तो टूट सा गया था। आज 12 सितंबर की रात थी, यानी कि अदिति के जन्मदिन की रात। रात के ठीक 12 बजे अदिति के घर की बेल बजी। जब अदिति ने दरवाजा खोला तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आया, बस एक गिफ्ट पेपर में लिपटा हुआ तोहफा वहां दिखाई दे रहा था। ओह, तो ये प्लान था तुम्हारा। मिस्टर राहुल, जाओ, अब मैं भी नहीं लेने वाली तुम्हारा गिफ्ट। बहुत स्टाइल दिखा रहे थे ना। अदिति ने बिना गिफ्ट उठाए दरवाजा बंद कर दिया। कुछ मिनट के बाद फिर से डोर बेल रिंग हुई। अदिति ने दरवाजा खोला तो उसे फिर से दरवाजे पर कोई नजर नहीं आया। राहुल, आई नो तुम यहीं हो, सामने क्यों नहीं आ रहे? अदिति राहुल को कई बार आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। परेशान होकर वो गिफ्ट को लेकर अपने घर में आ जाती है। जल्दी जल्दी गिफ्ट की पैकिंग खोलकर देखती है तो सामने उसे एक लबूबू डॉल दिखाई देती है, जिसे देखकर अदिति खुशी से उछल पड़ती है। वाओ वाओ वाओ, लबूबू डॉल, कितनी सुंदर है ये, सुपर सॉफ्टी। आई लव यू राहुल। अपने अजीब नाम की तरह ये डॉल दिखने में भी बाकी क्यूट डॉल से काफी अलग थी। सफेद रंग की मुलायम फर से लिपटी इस डॉल की बड़ी बड़ी रहस्यमयी सी आंखें थी, जो मानो सामने वालों की आंखों में ही झांकती हुई महसूस हो रही थी। डॉल के चेहरे पर एक बड़ी चौड़ी सी हंसी थी, जो उसे बाकी डॉल से काफी अलग और रहस्यमय बना रही थी। पहले राहुल को फोन पर थैंक यू बोल देती हूँ, कितना कुछ सुना दिया था उसे। अदिति अपना फोन उठाती है तो देखती है कि उसमें तो बैटरी ही नहीं है। अरे, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने इसे फुल चार्ज किया था, लेकिन ये तो स्विच ऑफ होकर पड़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, फिर से चार्जिंग में लगा देती हूँ। तभी मैं सोचूं कि आज पहली बार रात के 12 बजे राहुल ने मुझे फोन करके बर्थडे विश नहीं किया, बस दरवाजे पर ही गिफ्ट रख कर भाग गया। अदिति ने अपना फोन चार्जिंग में लगाया और बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। बार बार उस डॉल के बारे में सोचकर मानो उसके मन में गुदगुदी सी हो रही थी। अभी 15 मिनट ही हुए होंगे कि एक बार फिर डोर बेल की आवाज से अदिति की आंखें खुल जाती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है राहुल ने? अरे, बार बार बेल बजाकर कहाँ गायब हो जाता है, सामने क्यों नहीं आ रहा? आधी रात को गुस्से में पांव पटकते हुए अदिति जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने राहुल को खड़े हुए पाती है। मैं पहले से जानती थी ये सब तुम ही कर रहे हो। अब बाहर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? राहुल का हाथ पकड़कर अदिति उसे घर के अंदर ले जाती है। अच्छा, जिस काम के लिए आए हो वो तो कर लो पहले। अरे बाबा, अब मुझे बर्थडे विश भी कर दो। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें अपना गिफ्ट कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। इतना कहकर अदिति राहुल के गले में बाहें डाल देती है। कॉफी पियोगे? हाँ, क्यों नहीं। अदिति किचन में जाकर कॉफी बनाने लगती है। तभी फ्रिज के डोर में उसे डॉल की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। अदिति चौंक कर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां राहुल खड़ा नजर आता है। अरे, डरा दिया तुमने। मुझे ऐसा लगा जैसे वो डॉल आकर मेरे पीछे खड़ी हुई है। गुड़िया नहीं, यहाँ सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा गुड्डा, और तुम चाहो तो
मेरे साथ खेल सकती हो। शट अप, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चलो मैं कॉफी लेकर अभी आई। अदिति चुपचाप कॉफी बना रही थी कि अचानक से उसके हाथ से दूध का बर्तन छूट जाता है। मैंने कहा था ना राहुल, मत करो मजाक। मुझे पता है ये तुम ही कर रहे हो। ऐसे बार बार डॉल को मेरे मुंह के सामने ला रहे हो। देखो गिर गया ना दूध। गुस्से में बड़बड़ाते हुए जैसी अदिति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। वहां राहुल था ही नहीं, सिर्फ वो लबूबू डॉल किचन के शेल्फ पर रखी हुई दिखाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? अचानक ये राहुल कहाँ गायब हो गया? लग रहा है आज मुझे परेशान करने की कसम खा रखी है इसने। अदिति एक बार फिर से कॉफी कप में निकालने लगती है, तभी उसे अपने चेहरे पर लबूबू डॉल का वो बाल वाला शरीर महसूस होता है। ऐसा लग रहा था जैसे डॉल उसके चेहरे से चिपकी हुई हो। राहुल, इनफ इज इनफ यार, इट्स इरिटेटिंग। अदिति ने एक बार फिर चाय की ट्रे एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से अपने चेहरे से उस डॉल को हटाना चाहा तो देखा कि उसके चेहरे पर कोई डॉल नहीं है और ना ही किचन में राहुल कहीं नजर आ रहा था। तभी एक बार फिर अदिति की नजर रसोई के फर्श पर जाती है, जहां दरवाजे के पास वही लबूबू डॉल पड़ी हुई मानो उसे ही देख रही थी। राहुल, मुझे नहीं पता ये तुम कैसे कर रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि सब तुम ही कर रहे हो बस। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अदिति कॉफी की ट्रे लेकर बाहर हॉल तक आती है तो देखती है कि हॉल में कोई भी नहीं है। इससे पहले कि अदिति कुछ भी समझ पाती, एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजती है। घबराते हुए अदिति दरवाजे तक जाती है और की होल में से बाहर झांकने की कोशिश करती है तो सामने उसे राहुल खड़ा हुआ नजर आता है। अब तो अदिति का सर चकरा रहा था। अभी 2 मिनट पहले ये रसोई में मेरे साथ था, 2 मिनट के अंदर ये बाहर कैसे चला गया? ये सब क्या हो रहा है? अदिति दरवाजा खोलती है तो राहुल उसे गले लगाकर बर्थडे विश करता है। अरे पहले से कॉफी बनाकर रखी है? मतलब तुम्हें पता था कि मैं आने वाला हूँ, या फिर किसी और के स्वागत की तैयारी हो रही थी? बकवास मत करो राहुल, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये कॉफी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है ना? और तुम पहले ये बताओ कि तुम बाहर कैसे गए? हाँ, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। बाहर गया का क्या मतलब है? अरे मैं तो अभी तुम्हारे सामने अंदर आ रहा हूँ ना। अरे तुम भांग खाकर बैठी हो क्या? और बातों को ना गोल गोल मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ ये आधी रात को 2 कप कॉफी तुमने बनाई किसके लिए है? राहुल, तुमने कसम खाई है ना आज मेरा बर्थडे स्पॉइल करने की। ठीक है, तुम मेरे बर्थडे पर मुझे खुश नहीं रहने दोगे ना? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक यार, परेशान हो गई हूँ मैं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। एक मिनट, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इस तरह से बात कर रही हो? अरे तुम नाराज थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें जाकर खुद से बर्थडे विश कर दूंगा तो शायद तुम खुश हो जाओगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। राहुल, मेरा सर फट जाएगा अब। तुमने पहले मुझे गिफ्ट भेजा, फिर तुम खुद अंदर आए। तुमने कहा मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं, फिर तुम उस डॉल से मुझे परेशान करने लगे और फिर अचानक कहीं गायब हो गए और पता नहीं कैसे फिर से अंदर आकर अब ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ओके रिलैक्स, तुम परेशान मत हो। तुम शायद डर गई हो या कोई बुरा सपना देख लिया तुमने। ओके, अब कोई सवाल जवाब नहीं, तुम एकदम शांत हो जाओ। मैं आज रात को यहीं रुक जाता हूँ, तुम बिल्कुल सुकून से सो जाओ। अरे लेकिन मैंने बोला ना, बस अब कोई सवाल जवाब नहीं। अब जो भी बातें होंगी हम कल सुबह ही करेंगे, ठीक है? राहुल ने अदिति को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अदिति की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। कब उसे गहरी नींद आई उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद एक अजीब सी शोर को सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। अदिति ने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है और सड़क पर 3-4 कुत्ते न जाने क्यों अजीब से स्वर में रो रहे हैं। अदिति ने नजर इधर उधर घुमाई। कमरे में राहुल कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके तकिए के पास वही लबूबू डॉल पड़ी हुई थी जिसकी हंसी
उसे अब कुछ बदली हुई महसूस हो रही थी, जैसे कोई गुस्से में जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो। ये राहुल फिर से न जाने कहाँ चला गया। और ये मेरा फोन, ये चार्जिंग पर लगा है, फिर भी ये ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा। अदिति बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर जाती है तो अचानक ही बाथरूम की लाइट्स बंद हो जाती है। ये लाइट को क्या हुआ? अदिति के इतना कहते ही एक बार फिर से बाथरूम की लाइट ऑन हो जाती है। हर 3 सेकंड बाद बाथरूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। तभी अदिति के कानों में किसी की हंसी गूंजती है, जैसे अदिति के साथ ये खेल खेलकर किसी को बहुत मजा आ रहा हो। ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझकर बाथरूम की लाइट ऑन ऑफ कर रहा है। ये सब राहुल कर रहा है क्या? अदिति को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और हल्का हल्का डर भी महसूस हो रहा था। अदिति जल्दी से आकर वॉश बेसिन में हाथ धोने लगती है। तभी उसे सामने शीशे में अपने पीछे एक बार फिर से लबूबू डॉल दिखाई देती है, लेकिन अभी वो पहले की तरह मासूम और प्यारी नहीं लग रही थी। उसकी मुस्कुराहट के पीछे बड़े बड़े दांत और चेहरे पर जगह जगह खून भी लगा दिखाई दे रहा था। ये दृश्य देख अदिति के मुंह से चीख निकल जाती है और वो दौड़कर बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी डॉल तो अभी भी बिस्तर पर ही रखी हुई है, लेकिन उसके चेहरे के पास वाकई ये खून का ताजा धब्बा दिखाई दे रहा था। मुझे लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस डॉल को तो अभी मैंने बाथरूम में देखा था ना, ये यहाँ कैसे आ गई? और अगर ये यहाँ है तो जो बाथरूम में था वो कौन था? अदिति ने महसूस किया बाहर रो रहे कुत्तों की आवाज भी अभी बंद हो गई है। वो धीरे से खिड़की के पास गई तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। नीचे एक कुत्ता लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। ये वही स्ट्रीट डॉग था जिसे अदिति रोज खाना खिलाती थी। हे भगवान, ये रात खत्म क्यों नहीं हो रही है? मैं क्या करूं? और ये डॉल, इसे तो मैं कभी अपने बिस्तर तक लाई ही नहीं। मेरी ये यहाँ कैसे? ओह माय गॉड, मैंने तो ये बात नोट ही नहीं करी कि जब से ये डॉल आई है हर पल ये मेरा पीछा कर रही है। मैं रसोई में रहूं या बाथरूम में या फिर अपने बेडरूम में, ये हर जगह मुझे नजर आ रही है। और राहुल, वो अचानक मेरे कमरे से गायब कैसे हो गया? ये ख्याल मन में आते ही अदिति दौड़कर अपने मेन गेट की तरफ जाती है तो देखती है कि दरवाजा तो अंदर से ही बंद है। एक बार फिर अदिति के कानों में एक दबी दबी सी शैतानी हंसी गूंजने लगती है और ड्राइंग रूम की कांच की टेबल के ऊपर उसे फिर से वही लबूबू डॉल बैठी हुई नजर आती है। कुछ तो है यहाँ। दरवाजा अंदर से बंद है, इसका मतलब राहुल बाहर नहीं गया। अगर वो बाहर नहीं गया तो आखिर गया कहाँ? एकाएक घड़ी के कांटे सुबह के 5 बजाते हैं और उसी के साथ एक बार फिर उसकी डोरबेल बजने लगती है। अदिति कांपते हाथों से की होल से झांकती है। सामने उसे राहुल खड़ा हुआ नजर आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? बंद दरवाजे के उस पार राहुल आखिर गया तो गया कैसे? मेरे फ्लैट से निकलने का तो कोई और रास्ता भी नहीं है। बाहर खड़ा हुआ राहुल लगातार अदिति को आवाजें लगा रहा था और दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था। तभी अदिति को अपने फोन की रिंग सुनाई देती है। अदिति दौड़कर अपना फोन उठाती है तो फोन पर राहुल का ही कॉल था। अरे दरवाजा खोलो यार, क्या हुआ? हो कहां तुम? कल रात से इतनी बार तुम्हें फोन मिलाया, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी। अदिति जाकर दरवाजा खोल देती है। सामने राहुल बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम तो रात को मेरे साथ मेरे ही फ्लैट पर सोए थे ना, अचानक से रात में गायब कैसे हो गए? और सबसे पहले ये बताओ कि मेरे फ्लैट का दरवाजा तो अंदर से बंद था, तुम बाहर कैसे गए? क्या बकवास कर रही हो? मैं और तुम्हारे फ्लैट पर था। मैं कब आया?
अरे मैं तो अभी 5 मिनट पहले आया। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? तुम कल रात को मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए थे, फिर उसके 5 मिनट बाद तुमने फिर से बेल बजाई। मैं कॉफी बनाने गई। अदिति ने एक एक करके सारी घटनाएं राहुल को बता दी थी। अब भी यही कहोगे कि तुम रात को यहाँ नहीं आए थे? मेरा यकीन करो अदिति, मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं तुमसे मिलने भी नहीं आया और ना ही मैंने तुम्हें कॉफी बनाने के लिए कहा और ना तुम्हारे पास सोया। और जब मैं तुम्हारे पास था ही नहीं तो मेरे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने रात को 12 बजे तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए फोन मिलाया था, लेकिन तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी। मुझे लगा तुम शायद नाराज हो मुझसे। बार बार फोन करने पर भी जब तुमने कॉल नहीं लिया तो मुझे घबराहट सी होने लगी। किसी तरह टेंशन में रात बिताई और सुबह होते ही दौड़ते हुए तुम्हारे फ्लैट पर तुम्हें देखने आया हूं कि तुम ठीक हो कि नहीं, और तुम मुझे ये सब कहानी सुना रही हो। अगर तुमने वाकई मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था तो ये डॉल मेरे पास कैसे आई? आई कैंट बिलीव इट। अदिति, ये सब नॉर्मल नहीं है यार। मुझे लग रहा है इस गुड़िया में कुछ है। इसे उठाकर बाहर फेंको। अदिति पहले से बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो डॉल को उठाकर लाती है और शराब छिड़ककर उसमें आग लगा देती है। अदिति को काफी राहत महसूस हो रही थी। डॉल को जलाने के बाद अदिति के साथ अब कोई भी मनहूस घटना नहीं घट रही थी। पूरा दिन बहुत शांति से बीत गया था। उसी रात अचानक राहुल को अपने कमरे में वही शैतानी हंसी सुनाई देती है। राहुल चौंक कर इधर उधर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। कुछ देर बाद उसके कमरे के दरवाजे पर आहट होती है। वो उठाकर दरवाजा खोलता है तो सामने उसे वही लबूबू डॉल दिखाई देती है जिसे उन्होंने जला दिया था। शायद डॉल ने अपना नया शिकार तलाश लिया था। क्या आपके पास भी है कोई ऐसी डॉल? क्या उसे लाने के बाद आपके साथ भी कोई ऐसी शैतानी घटना घटी है? तो कमेंट में जरूर बताएं।